नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन बन चुका है, सियासत हो रही है। अलग बात है, आने वाले समय में कई और चुनाव देखने होंगे। फिलहाल कुढ़नी उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले भी गोपालगंज और मुकामा में जो चुनाव हुए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के द्वारा जो प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं, या सीधा कहते हैं AIMIM जो पार्टी है, उससे महागठबंधन को क्या सच में नुकसान हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर चाहते क्या उनकी कैसे क्या आइडियोलॉजी है, इस पर ज्यादा बात करेंगे। देखिए, संजय जयसवाल हमारे साथ हैं। महागठबंधन बन गया, गोपालगंज में चुनाव हुआ, आपने देखा नतीजा क्या हुआ, 1700 वोट से हार हो गई। मुकामा भले ही जीत गए क्योंकि वहां छोटे सरकार थे। अब कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर भी AIMIM ने प्रत्याशी खड़ा कर रखा है। क्या लगता है, इससे नुकसान ही हो रहा है ना महागठबंधन को? सीधा मुस्लिम वोटों में सिंध मारी? नहीं, देखिए आलोक, ऐसा है कि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी तो शामिल है नहीं। नहीं। और लोकतंत्र में हर पार्टी किसी गठबंधन में शामिल हो, इसकी मजबूरी भी नहीं है। नहीं। वो तो मजबूरी देख कर करते हैं। मजबूरी नहीं, वो अपने अवसर को और आगे सत्ता में कैसे काबिज हो, इन संभावनाओं को देख कर करते हैं। तो ओवैसी अपनी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन ओवैसी की चर्चा इन दिनों बिहार में बहुत हो रही है, क्योंकि ओवैसी जो कर रहे हैं उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हो रहा है और सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो ओवैसी के मन में क्या है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा कि गोपालगंज में 1794 मतों से महागठबंधन का प्रत्याशी चुनाव हार गया, आरजेडी के मोहन गुप्ता, और ओवैसी की पार्टी AIMIM को 12,000 मत आ गए। आप यह भी जान लीजिए, यह सच भी है कि ओवैसी की पार्टी को मुसलमान ही वोट देते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो मुसलमानों के बारे में जो यह कहा जाता था कि मुसलमान वोटिंग के मामले में बहुत टैक्टिकल हैं और वे एकजुट होकर वोट देते हैं, तो वो डिवीजन तो होने लगा। ठीक है ना, वो बीजेपी के खिलाफ है, वो अलग बात है, लेकिन आपके पक्ष में भी नहीं है। हाँ, आपके पक्ष में भी नहीं है। आपने देखा कि गोपालगंज के उपचुनाव में शहाबुद्दीन, दिवंगत शहाबुद्दीन की चर्चा होती रही, शहाबुद्दीन के परिवार के साथ व्यवहार की चर्चा होती रही, शहाबुद्दीन के परिवार को बुलाए जाने की बात होती रही। लेकिन ओवैसी अब पूरे बिहार में फैल रहे हैं, और इस तरीके से ओवैसी के फैलाव को लेकर यदि कोई चिंतित है तो वो महागठबंधन है, और खुश है तो बीजेपी है। लेकिन ओवैसी ने ऐसा क्यों फैसला किया? देखिए, इधर के दिनों में मैं दिल्ली में कई लोगों से बात कर रहा था जो ओवैसी से मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का मानना है कि ओवैसी बिहार को लेकर बहुत गुस्से में है, और विशेषकर गुस्से में है आरजेडी से, गुस्से में है तेजस्वी यादव से, और कह रहे हैं कि आरजेडी को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने लोगों के बीच में वहां। और ये गुस्सा उनका जो है दिल्ली के पावर सर्किल में जगजाहिर हो रहा है। तो पत्रकारों से भी सब बात बोलते हैं, पत्रकारों से भी हो रहे हैं, और यह गुस्सा पिछले कई महीनों में बढ़ा भी है। और जब गुस्सा बढ़ा है तो आप देख भी रहे हैं कि जहां उपचुनाव वहां AIMIM का प्रत्याशी। तो ओवैसी को इस बात की कतई चिंता नहीं है कि तेजस्वी को बर्बाद करने से, आरजेडी को नुकसान पहुंचाने से, महागठबंधन को क्षति देने से फायदा किसको होगा। वे कहते हैं मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता किसने की। देखिए, ओवैसी का मानना था कि पहले तो हम बिहार के सीमांचल में ही, पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में ही लड़ रहे थे। 2020 में लड़े थे, 2020 में लड़े, और उनके 5 विधायक चुनाव जीत कर आए। तो ओवैसी का गुस्सा कहां से बढ़ना शुरू हुआ? आपको याद होगा कि जब ओवैसी के 5 विधायक चुनाव जीते थे और जो यहाँ सीटों का समीकरण था, तो सबसे पहले विधायकों को हैदराबाद बुला लिया गया था। रातों रात सभी चले गए थे, कहीं उसी वक्त ये इधर उधर न हो जाए। खैर, इधर उधर नहीं हुए। ठीक है, पहले एनडीए की सरकार बनी, फिर एनडीए की सरकार गिरी, लेकिन एनडीए की सरकार गिरती इसके पहले ही बिहार में एक और खेल हो चुका था। यदि बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और अपने को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बना लिया बीजेपी ने, तो तेजस्वी यादव ने भी खेला कर दिया कि इनके जो 4 विधायक थे, 5 में से 4 वो तोड़ लिए। और इसी बात से गुस्से में आ गए हैं ओवैसी कि मेरे विधायकों को तोड़ने की आपने हिम्मत कैसे की। वैसे देखिए,
तेजस्वी का कहना है कि जो वहां थे, जैसा बीजेपी कहती है मुकेश सहनी के बारे में, कि वहां जो विधायक थे वे कई मेरे पुराने थे, जिसमें तस्लीमुद्दीन साहब के एक बेटे भी थे। पार्टी में आस्था व्यक्त की, पार्टी में आस्था, ये तो जब परिवर्तन होता है, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी टूटी तब भी आस्था व्यक्त की गई। तो अब यह गुस्सा जो है और यह बदला जो है ओवैसी निकाल रहे हैं, और जब ओवैसी निकाल रहे हैं तो इस बात को समझिए कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उपचुनाव के नतीजे तो यही कहते हैं ना कि लड़ाई एक तरफा नहीं है, लड़ाई कांटे की है। बीजेपी को कमजोर समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी लड़ रही है 7 पार्टियों से, बीजेपी भी देख रहे हैं दस्तक दे रही है, चिराग पासवान को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, और जहां भी 2000-5000 मतों का संघर्ष होगा वहां ओवैसी का उम्मीदवार, वह बात भूल जाइए कि अब मुसलमान जो है सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। अब मुसलमान के पास 2 विकल्प दिख रहे हैं, एक राजद मतलब महागठबंधन जदयू, और दूसरा ओवैसी। तो अब कुर्नी में ही देख लीजिए ना, कुर्नी में तो कुर्नी में आप ओवैसी की बात तो कह ही रहे हैं, जरा मुकेश सहनी की बात हो लेते हैं, पहले खत्म कर लें कि अब देखिए कुर्नी में ही 52,000 करीब मुसलमान मतदाता बताए जा रहे हैं, और जो भी मैं पब्लिक ओपिनियन देख रहा हूं उसमें यह नहीं है कि पूरा कमिटेड है समाज एक साथ कि नहीं हमको बीजेपी को हराने के लिए जेडीयू को ही वोट देना है। वहां कुर्नी में ऐसे मुसलमान भी दिख जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मैं ओवैसी की पार्टी को ही मत दूंगा। हाँ, क्योंकि वहां बात हो रही थी अकलियत की, जो अकलियतों की बात करते हैं, जो उनका हक उठाते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा भी था वहां गोपालगंज में कि देखिए मैं मुसलमानों की बात करता हूं और मैं चूड़ी पहनकर नहीं बैठा रहता हूं। चलिए आप जरा बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। आपने ये तो कह दिया कि ओवैसी की पार्टी से बीजेपी को अगर वोट काट रहे तो फायदा ही हो रहा है। हाँ। मुकेश सहनी जो कर रहे हैं कुर्नी में, नीलाभ कुमार जाति से भूमियार, उनको टिकट दे दिया, वो किसका वोट काटेंगे, किसको फायदा होगा? देखिए मुकेश सहनी भी तो खेला कर रहे हैं ना। मुकेश वो तो कहते हैं कि बीजेपी के दुश्मन हैं। देखिए नहीं कहते हैं, वो तो बात सही है, और दुश्मन अभी दिख भी रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने गोपालगंज में और मोकामा में, जिस तरीके से उन्होंने महागठबंधन को साथ लिया, और जिस तरीके से बोछा में बीजेपी को हरवा दिया, और इस बात को भी समझिए कि यह सच है ग्राउंड जीरो पर, इधर के दिनों में मुकेश सहनी ने अपनी जात के भीतर, मतलब मल्लाहों के भीतर, निषाद के भीतर यह अवधारणा बना दी है कि हर कोई यदि अपनी जाति के बारे में ही सोच रहा है तो हम क्यों न सोचें। और देखिए अब जिस तरीके से मुकेश सहनी ने जैसे ही कहा कि हम कुर्नी लड़ेंगे, तो बीजेपी के भीतर कैसी बेचैनी घुस गई, खलबली हो गई, खलबली मच गई। तो बीजेपी के भीतर बेचैनी यह जाहिर कर रहा है कि मुकेश सहनी एक फैक्टर हो गए हैं। और मुकेश सहनी जो बाई इलेक्शन उपचुनाव, उसके एक खिलाड़ी देखिए सिमरी बख्तियारपुर में ही देखा गया था। अब आपने कह दिया नीलाभ कुमार, नीलाभ कुमार जाति से भूमियार हैं, कुर्नी से जिसे उम्मीदवार बनाया है वीआईपी ने। यह देखने की बात होगी कि भूमियार नाव पर कितने सवार होते हैं। मुकेश सहनी के भी भूमियार सवार होंगे उतना तो क्षति बीजेपी को है ना। नहीं देखिए आप सीधे तौर पर क्षति बीजेपी को क्यों कहिए, अब तो यह भी हो रहा है ना कि तेजस्वी यादव का रहे A to Z। हाँ, तो कौन वाले भूमियार, बीजेपी से नाराज वाले भूमियार जा रहे हैं नीलाभ के साथ, या आरजेडी के पक्ष वाले जा रहे हैं? अब देखिए वहां ललन सिंह भी कैंप करने वाले हैं, और ललन सिंह आप जानते हैं होम्योपैथी डॉक्टर हैं, अपने उम्मीदवार के लिए बिल्कुल नॉमिनेशन में भी गए थे, आगे कैंप भी होगा। अभी भी वो आश्वस्त, वो तो कल कह रहे थे कि एकदम जीतता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन बात हो रही थी मुकेश सहनी की। देखना ये होगा कि कुर्नी में जो मल्लाह हैं वे किसको वोट दिए। देखिए अधिक वोट तो मुकेश सहनी का उम्मीदवार ही ले जाएगा, लेकिन मल्लाहों का वोट जो गया मुकेश सहनी के उम्मीदवार को, वह किसको नुकसान पहुंचाया और किसको फायदा पहुंचाया, ये भी देखना। हाँ, और देखिए आपको हम कह रहे हैं जैसे मोकामा के चुनाव ने चिराग पासवान को बीजेपी के करीब पहुंचा दिया, बीजेपी उन्हें बुलाई, ठीक उसी प्रकार से मुकेश सहनी फैक्टर बन रहे हैं। अब मुकेश सहनी की चर्चा भी दिन रात होने लगी है, क्योंकि मल्लाह कह रहे हैं सभी जाति की बात कर रहा है तो हम क्यों नहीं बात करें। पहले हार होगी फिर जीत होगी, वो भी अब सत्ता में एक बड़ा अवसर देखना चाह रहे हैं, इसलिए उधर भी आपको ध्यान रखना होगा। लोग तो मुकेश सहनी हो या फिर AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, देखना यह है कि इन दोनों के चुनावी मैदान में कूदने से महागठबंधन और एनडीए खेमा दोनों ही परेशान है। दोनों को ही किसी से लाभ हो रहा है, किसी से हानि हो रहा है। तो अब देखना यह है कि दोनों कब तक
सेटलमेंट कर पाते हैं, कब तक बातें पूरी हो पाती हैं। और अगर बातें नहीं हुई, गुस्सा बरकरार रहा दोनों ही ओर से, तो क्षति दोनों को है। महागठबंधन बनाने के बाद भी कितने हद तक सफलता मिलेगी ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।